आप यह जानना चाहते हैं कि भय से छुटकारा कैसे पाया जाए। आपको किस चीज़ से डर लगता है? भय ऐसी चीज़ है, डर ऐसी चीज़ है जिसका स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। किसी चीज़ से संबंध होने पर ही भय अस्तित्व में आ सकता है, बराबर। यह सांप के संबंध में हो सकता है। आपके शिक्षक आपको क्या कहेंगे इसका भय हो सकता है। आपको मृत्यु का भय हो सकता है। भय सदा किसी बारे में होता है, बराबर। भय स्वयं में कुछ भी नहीं है। इसका अस्तित्व अन्य चीज़ के संपर्क में, संबंध में या स्पर्श में होता है। क्या आपको यह बात पता है? क्या आप भय की निर्मिति के बारे में जागरूक हैं? क्या आपने कभी भय का परीक्षण किया है? आप किसी बात से या किसी चीज़ से भयभीत होते हो सकता है आप अपने माता पिता से डरते हो। जब आप झूठ बोलते हो तो क्या आप सच का पता ना लगे इस बात से डर में रहते हो, भय में जीते हो? कहीं आप परीक्षा में फेल ना हो जाए इस बात से डरते हो? लोग क्या सोचेंगे, आपके बारे में क्या विचार करेंगे? क्या आपको इसका डर नहीं लगता? इस विचार के कारण क्या आप भय में नहीं जीते हो? आप जिसे चाहते हो, आपके पसंद की कोई चीज़ या कोई व्यक्ति आपसे दूर ना हो जाए, क्या आप इस डर में नहीं जीते? देखिए सर, आपको खुद को ही ढूंढना है, देखना है कि आपके भय का कारण क्या है। क्या आपकी सुरक्षा टूटने का आपको भय होता है? मान लो आपके सामने एकदम एक शेर आ गया, तब आपके भीतर क्या होता है? आपकी पत्नी किसी दूसरे के संग भाग ना जाए, आप इसकी सुरक्षा में रहते हो। यह सुरक्षा टूटने का भय आपके भीतर सदा रहता है। क्या भय का संबंध सुख सुविधा से है? क्या आप अकेले होने से, अकेले रहने से डरते हो? क्या आपको अपने लगावों से दूर होने में डर लगता है? क्या आपके लगाव के कारण ही आप एक तरह के डर में अपना जीवन बिताते हो, जिसे हम डर कहते हैं, जिसे हमने भय नाम दिया है? वह वास्तविक चीज़ क्या है? अगर हम डर या भय इन शब्दों को हटाकर उस चीज़ को देखें तो वह क्या है? अगर आप डर को दबाते हैं या उसे डर या भय ऐसा नाम दे देते हैं, जब आप इससे भागते हैं या इसे नज़रअंदाज कर जाते हैं, ऐसे में आप डर क्या है, डर की जड़ें कहाँ है, इसे कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। जब आप पूरे ध्यान से इस पर अपनी नज़र रखते हैं, इसे रुचि के साथ जानने का प्रयास करते हैं, केवल तभी आपको डर का पूरा मामला समझ आ जाएगा। और इसे देखने में ही
इसे पूरी तरह जानने में ही इससे मुक्ति मिलती है। डर की, भय की जो हमारे भीतर वेदना होती है, डर का जो भाव होता है, वह भाव, वह फीलिंग्स विचार बन जाती है, इच्छा बन जाती है, और इच्छा एक इमेज क्रिएट करती है, छवि बनाती है, जिस कारण पुरानी समस्याएं फिर से शुरू हो जाती है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? आप डर को पूरी तरह देखें, लेकिन बिना खुद से अलग करके।